नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके गले की तकलीफों को लेकर। गले में होने वाली किसी भी तरह की तकलीफ यदि आपको है तो उसके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को पूरे टाइम तक लास्ट तक देखना। और कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, उनके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। बने रहिएगा अंत तक वीडियो तक। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा यदि आप नए हैं और चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। गले में तकलीफें होना एक बड़ी आम समस्या है और इस समय जब कोविड-19 का टाइम है उस समय तो आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं और इतने परेशान हो गए हैं कि क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति है। और सबसे ज्यादा स्थिति डर की है, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर उन दवाइयों की जो आप लेंगे अपने थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, वेदर यू आर कोविड पॉजिटिव और नॉट। आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो लक्षण आपको हो रहा है उसका इलाज क्या है, क्योंकि होम्योपैथी में सदस्य विधान होता है, समान चिकित्सा होती है, समान से समान की चिकित्सा। इसमें जो लक्षण आपको दिख रहा है वैसा ही लक्षण दवाई में उपलब्ध लक्षणों के साथ मैच करके आपको दवाई दी जाती है। सिम्टम्स आपके ठीक हो जाते हैं, बीमारी आपकी चली जाती है। तो सबसे पहला जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको कोई थ्रोट पेन हो, थ्रोट में इन्फ्लेमेशन हो और आप घबराए हुए हों और बेचैनी बहुत ज्यादा हो, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा हो, तनाव बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो और आपने कुछ ठंडा और खट्टा या हल्का फुल्का वेदर चेंज हुआ था और आपको इस तरह की कंडीशन होगी कि आपके नाक से पानी आने लगा और गले में खराश आने लगी और एनोस्मिया की भी कंडीशन होगी, मतलब जहां आपको स्मेल की भी समस्या आ रही है, स्मेल में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहली रेमेडी जो आपके सामने आएगी वो आएगी एकोनाइट नेपेलस। तो एकोनाइट नेपेलस की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार की मात्रा में आपको जीभ में लेना है। आपकी समस्या दुरुस्त हो जाएगी 2 से 3 दिनों के अंदर पूरी तरह। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा मेंटली रेस्टलेस हो चुके हैं और एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तनाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फियरफुल हैं आप और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ नहीं और आपका डरना चालू हो गया। दवाई का नाम नोट कर लीजिए, आर्सेनिकम एल्बम 30। ये ऐसी मेडिसिन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जिसने अभी बताया हुआ है कि आपको कोविड-19 के टाइम में भी 3 खुराक लेनी है। आज सुबह, कल सुबह, परसों सुबह 4-4 गोली 3 दिन तक सुबह सुबह लेनी है। आपका जो घबराहट, बेचैनी, स्ट्रेस, टेंशन, रेस्टलेसनेस, एक तरह की एंग्जाइटी कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा और थ्रोट का इन्फेक्शन साथ में, दोनों चीजें मानसिक और शारीरिक दोनों तकलीफों को एक साथ ठीक करेगी। आर्सेनिक एल्ब 30 3 खुराक, लेकिन आर्सेनिक को रोज नहीं लेना है, दिन में 3 बार नहीं लेना है, रोज लीजिए। आज सुबह, कल सुबह, परसों सुबह। आप ठंड से घूम कर आ रहे हैं या आप ठंडी हवा में थे या बरसात वाली ठंड हवा आपके पास से आके गुजर के गई और गले में खराश होगी, गला ऐसा लग रहा है जैसे अभी छील गया है, स्क्रैपिंग सेंसेशन हो रहा है, जैसे गले में हॉर्सनेस है, बोलने में तकलीफ हो रही है, आवाज बैठी बैठी सी मोटी सी लग रही है। तो सबसे पहली दवाई जो आपको लेनी है वो है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 की 2 से 3 बूंद की मात्रा दिन में 2 से 3 बार आप डायरेक्टली जीभ में ले लीजिए। पानी नहीं पीना है, खाली पेट में मेडिसिन लीजिए, आपका गला तुरंत ठीक हो जाएगा सेम डे में। कुछ ठंडा खाया या कुछ खट्टा खाया और या फिर आपने फ्रिज से निकाल के कोई सामान खा लिया, जैसे कि कुछ आइसक्रीम खा ली या फ्रूट निकाला और आपका गला बैठ गया। यहाँ जो गले की जो आपकी गिठाने हैं यानी जिसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड में जैसे मैंने ही कल खाया था तो ये स्वेलिंग हो गया, ये लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है और गला भारी भारी लगता है, गले में कुछ फंसा फंसा सा महसूस होता है, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कुछ है, स्क्रैपिंग सेंसेशन हो रहा है और गले में लालपन दिख रहा है। 2 दवाइयां बता रहा हूं, यदि लालपन दिख रहा है तो सबसे पहली दवा है बेलाडोना 30। 2-2 बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में ले लीजिए, 3 से 4 बार भी आप इसे ले सकते हैं, आपको आराम लग जाएगा। लेकिन यदि गला लाल नहीं है, गले में लालपन नहीं दिख रहा है, आप एग्जामिनेशन करेंगे, टॉर्च लगा लीजिए, मोबाइल की लाइट से देख लीजिए, यदि लालपन नहीं दिख रहा है
तो दवाई होगी बेराइटा काप 30 पोटेंसी, 2 बूंद दूध में 2 से 3 बार की मात्रा में ले लीजिए। तुरंत आराम लगना चालू हो जाएगा और 1 से 2 दिन में आपका गला पूरी तरह ठीक हो जाएगा और जो गांठें हैं यहाँ पे, जो नोड्यूल्स दिख रहे हैं, नोड्स एंड लिम्फ नोड, वो भी खत्म हो जाएंगे। 100 बात की एक बात बताऊं, सबसे बेस्ट काम है घर पे एक दवाई रख लो जिसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 इतनी बढ़िया कॉम्बिनेशन मेडिसिन है कि आपके गले में कोई भी तकलीफ हो, आपने कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कोई दवाई का नाम मालूम हो या ना हो, या आपके डॉक्टर से बात हुई हो या ना हुई हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, आपको सबसे पहली दवाई, यदि आपको गले में कोई भी तकलीफ होती है, सबसे पहली, सबसे स्टार्टिंग बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 से करनी है। गले में क्राउपी सेंसेशन होता है, क्रूप हो जाती है, क्रूपिंग वाली खांसी होती है, हल्का बलगम आना भी स्टार्ट हो जाता है, पहली दवा आपकी होनी चाहिए 4 गोली दिन में 2 से 3 बार की मात्रा में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 सारी परेशानी ठीक कर देने वाला है 2 दिन के अंदर। मैं ये मान लेता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में नहीं आया और कोई लक्षण भी याद नहीं आ रहे, और पहली दफा आपको ये लग रहा है कि आप कुछ ठंडी हवा से आए, घूम के आए, गाड़ी चला के आए, ठंडी हवा का झोंका, या कुछ ठंडा खा लिए या खट्टा खा लिए, या जो भी कंडीशन हुई, कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा वीडियो देखा फिर भी समझ में नहीं आया, सारी बात ऊपर से निकल गई। आर्सेनिक 200 की एक खुराक ले लेना, आपका गला, आपकी सर्दी, आपका चेस्ट, और आपको यदि अस्थमा टाइप की ब्रीदिंग भी होती है, अस्थमेटिक ब्रीदिंग, तो भी ठीक हो जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी। आर्सेनिक 200 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम की मात्रा में ले लीजिए। बहुत ज्यादा जो रेस्टलेसनेस था, डर था, स्ट्रेस था, गले में इन्फ्लामेशन चल रहा था, थ्रोट इन्फ्लामेशन था, फेरिंजाइटिस था, लेरिंजाइटिस था या राइनाइटिस था, वट एवर बी द कंडीशन, सबसे पहली दवा आप इसको भी ले सकते हैं यदि आपको बाकी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो। गले में फंसा फंसा लग रहा है और पेट ठीक है, पेट की कोई समस्या नहीं है। यदि पेट की समस्या है, गले में कुछ फंसा फंसा लग रहा है और एसिडिटी जनरेट हो रही है, तब तो 2 दवाई है, नक्सवामी का 200 और हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस 200, और यदि बहुत ज्यादा डकारें आती है तो लाइकोपोडियम 200। लेकिन ये तीनों के अलावा यदि आपकी पेट की तकलीफें है ही नहीं और गले में फंसा फंसा सा महसूस होता है, तो कौन सा लक्षण है, कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से आपको हो सकता है गैस बन रही है, खाली पीली बस गैस बन रही है और वो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऊपर जा रहा है, डेट इज कॉल्ड ग्लोबस हिस्टेरिकस। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें और कोई तकलीफ नहीं है, एसिडिटी वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गैस ऊपर चढ़ रही है, डेट इज कॉल्ड ग्लोबस हिस्टेरिकस। और ग्लोबस हिस्टेरिकस की दवाई पुराने जमाने से, सदियों से यूज हो रही है। आपके घर में हींग से बनने वाली दवाई है फेरुला एस्फोइटिडा। एस्फोइटिडा 30 की 2 बूंद 3 बार ले लीजिए। ये जो फील होता है ऊपर जाने वाला, इसमें खट्टा पानी नहीं आता, लेकिन कुछ तो भी फंसा हुआ है, ये वाला सेंसेशन। चेस्ट की कोई तकलीफ नहीं है, पेट की तकलीफ नहीं है, बस ऊपर कुछ जा रहा है, ये है एस्फोइटिडा। फेरुला एस्फोइटिडा की 2 बूंद 3 बार ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि गले में कुछ फंसा फंसा लगता है और गले में दर्द भी है और टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है, राइट साइडेड हो या लेफ्ट साइडेड हो, तो राइट साइडेड टॉन्सिलाइटिस के लिए मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं, लैकेसिस 200 पोटेंसी। लैकेसिस 200 की एक खुराक लीजिएगा, आपको आराम लगना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको बायलेटरल है, दोनों साइड में हो रहा है, तो बेलाडोना 30 आपको लेना पड़ेगा, 2 बूंद 3 बार की मात्रा में। आपको आराम लगना चालू हो जाएगा और आप ये जादू खुद देख पाएंगे। यदि गले में खराश हो रही है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो दवाई आती है कैलेंडुला। कैलेंडुला का मदर टिंचर यूज कीजिए, 10-10 बूंद आधे कप पानी में, 10 से 15 बूंद ले सकते हैं। आधे कप पानी में थोड़ा गुनगुना पानी रखिएगा और हल्का गरारा करिए, गर्म पानी नहीं, गुनगुना बोल रहा हूं मैं, ल्यूक वार्म वाटर, उससे गरारे कर लीजिएगा। आपका गला बहुत बढ़िया हो जाएगा। और चाहे कोविड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क इस बात से पड़ता है कि सिम्टम्स क्या है। में कांटे जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई ऐसी चुभा दी हो सुई और गला गड़ रहा है, इसका मतलब समझ जाना टॉन्सिलाइटिस है। और शुरू हुई है ठंडी हवा आना, मौसम जरा सा चेंज हुआ है, कुछ हल्का सा ठंडा या कुछ हल्का सा खट्टा खाया है, आपका गला पकड़ लिया है,
कांटे जैसा चुभ रहा है, दवाई है हीपासल 30। एक खुराक लेना, 1 से 2 खुराक में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा, गला गड़ना बंद हो जाएगा ना। मैं बता चुका हूं, तो ये कुछ और मेडिसिन मैं बता ही देता हूं। मैंने सोचा था कि इसको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज इसको बता ही देते हैं। मैं 5 दवाइयों के नाम नोट करा रहा हूं। ये 5 दवाइयां काम आती हैं एनोस्मिया के लिए। एनोस्मिया क्या होता है? नाक से स्मेल नहीं आ रही है, आपको सूंघने की शक्ति आपकी जा रही है, तो आपको बोलेंगे कि आपको कोविड हो गया है। ये आपको, ये WHO की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। पर हमें क्या करना है, हमें कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लक्षण बता रहा हूं, उस लक्षण की दवाई बता रहा हूं। आपको यदि ऐसा महसूस होता है तो ये दवाई ले लेना, आपको आराम लगना चालू हो जाएगा। और एनोस्मिया मतलब नाक ब्लॉक हो गई है, और नाक के ब्लॉकेज की वजह से नाक में सूंघने की शक्ति जो है, क्षमता जो है वो कम हो गई है। इसे बोलते हैं एनोस्मिया। हो सकता है कि कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है वायरल डिसीज हो सकता है किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है और भी बहुत सारी तकलीफें जिसमें एनोस्मिया आता है। नाक का जो सेंसेशन है ब्रेन तक पहुंचता नहीं, नर्व के थ्रू कंडक्शन पहुंचता नहीं, और ब्रेन को पता नहीं चलता कि यार जो स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, और कि ये कौन सी खुशबू है या बदबू है, वो कुछ पता ही नहीं चलता। तो पहली दवा एनोस्मिया की जो है वो सारी रिलेटेड जो है दवाइयां, वो केवल और केवल इस चीज से है कि आपको खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, और क्या आपकी नाक बंद रहती है। तो सबसे पहली दवा है साइलेसिया 30। नाक फूल जाएगी, नाक में स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और नाक भरी भरी सी जैसे सूखा सूखा कुछ मटेरियल जम जाएगा। और ज्यादातर उन बच्चों को देख लेना जिन बच्चों की नाक पूरी ऐसी भरी भरी रहती है बचपन से। हमारे टाइम में ज्यादा होते थे, आजकल तो टपकती भी नहीं है नाक, तो थोड़ा टफ होने देने का। साइलेसिया 30 उन बच्चों में जिनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, पोषक आहारों की थोड़ी कमी होती है, उनको बार बार सर्दी लगती है, जरा ठंडी हवा ये सर्दी लग गई, साइलेसिया 30 की एक खुराक दे दीजिए। इनकी ये नेजल जो प्रॉब्लम आ रही है ये ठीक हो जाएगी, एनोस्मिया की कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा दोस्तों है कैलीबाइक्रोम। कैलीबाइक्रोम हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम का हूं तो कैलीबाइक्रोम बोल देता हूं, वैसे इसको इंग्लिश मीडियम में कैलीबाइक्रोम बोलते हैं। पोटेशियम बाइक्रोमेट है ये। तो कैलीबाइक्रोम जो है इसका भी सिम्टम ऐसा ही है, इसमें भी एनोस्मिया की कंडीशन होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई चिपचिपा सा तार जैसा लसलसा सा पदार्थ नाक से निकल रहा है, और नाक पूरी बंद बंद रहती है, सिर भारी रहता है, पूरी एकदम टिपिकल सर्दी की कंडीशन है। कहाँ सूंघने में समझ में आएगा। तो कैलीबाइक्रोम है। इतने नॉर्मल लक्षणों को इतने बड़े लेवल पे कोविड पे ले जाकर सोचना मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों चल रहा है। पर आपको लेना है कैलीबाइक्रोम 30 पोटेंसी। नाक में मत लेना, जीभ में लेना, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। आपकी नाक बंद है वो खुल जाएगी, मस्त खुशबू आएगी। अगली जो दवा है वो है नेट्रम्यूर। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। सफेद ऐसा बलगम सा आता है गले में, और नाक से भी मटेरियल जो निकलता है, डिस्चार्ज म्यूकस का जो होता है, वो ऐसा लगता है जैसे कुछ अंडे का सफेद बुरादा निकल के आया हो या चिपचिपापन निकल के आया हो, पीला सफेद सा रहता है। अब मैंने अंडा फोड़ के नहीं देखा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं खाता नहीं, तो आप देख लीजिएगा। मैंने जैसा पढ़ा था और मैंने जैसा महसूस किया है वैसा। और सामान्यतः हर सर्दी जो पक जाती है बोलते हैं, उसमें ऐसा महसूस होता है तो कि पीलापन ज्यादा डार्क हो जाता है, तब आती है नेट्रम्यूर काम में। 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नाक में नहीं डालना, जीभ में डालना, और नाक के कोई भी ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो नेट्रम्यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में उपयोग कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम लग जाएगा। इसके अलावा मैंने 2-3 मेडिसिन और लिख कर रखा है, वो है पल्साटिला नाइग्रिकेंस और लेमना माइनर। लेमना माइनर मैंने खुद आज तक यूज नहीं की, तो मैं आपको इसका लक्षण नहीं बताऊंगा। बहुत सामान्य तरीके से पल्साटिला आप यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक नेजल कैटार में पल्साटिला नाइग्रिकेंस यूज होता है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लेमना माइनर लेमना मेजर मैंने आज तक यूज नहीं किया, रेयरली यूज रेमेडीज है मेरे लिए। पल्साटिला नाइग्रिकेंस आप यूज कीजिए। हरा पीला टाइप का यदि नेजल डिस्चार्ज हो जाए, एकदम लास्ट सर्दी है लेकिन परेशान कर रही है, और सर्दी के साथ ब्रोंकाइटिस चालू हो गया, खांसी चालू हो गई, एकदम प्रैक्टिकल वीडियो, आप लाइक जरूर कर लेना। तो पल्साटिला नाइग्रिकेंस अभी तक नहीं किया, कर लो ना भाई। पल्साटिला नाइग्रिकेंस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नाक में मत डालना, मुंह में डालना। 3 बार की दवाई है, 3 बार का डोज है, ले लो, आपकी सर्दी खत्म हो जाएगी। वीडियो हो गया है खत्म, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, काम हो गया खत्म। जय हिंद, जय भारत।